इस वक्त हमारे साथ कुमार विक्रांत केरलम से ही हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कुमार, अभी थोड़ी देर पहले केरलम का ही जिक्र हो रहा था, क्या इस बार कांग्रेस पार्टी ने जो दम लगाया है केरलम के अंदर उसका बड़ा नतीजा निकलता हुआ भी नजर आ रहा है? क्या राहुल गांधी और फिर प्रियंका गांधी के वायनाड से सांसद बनने के बाद कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए बहुत कुछ यहां पर बदला है, आपको क्या लगता है? ये देखिए, केरल का एक इतिहास रहा है। जब से केरल का गठन हुआ है 5-5 साल में सरकारें बदलती रही हैं, लेकिन पिछली बार ये परंपरा टूट गई और लेफ्ट लगातार 10 सालों से यहाँ सरकार में है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इस बार पूरा जोर लगाया है और इन 5 राज्यों में जहाँ वो अकेले दम सरकार बना सकती है अपने नेतृत्व में, जहाँ कांग्रेस का नेतृत्व है, वो यही केरलम है। तो इस वक्त मैं केरलम के जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, वहाँ मौजूद हूँ और यहाँ करीब पूरे केरल में करीब 43 सेंटर हैं, काउंटिंग सेंटर, जहाँ 140 सीटों की गिनती होगी। 71 का जादुई आंकड़ा है और आप देख सकते हैं ये प्रदेश कांग्रेस का दफ्तर है और ये बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है। यहाँ स्क्रीन में सारे जो रिजल्ट आएगा जब, तो उस वक्त आंकड़े देखने के लिए तमाम लोग मौजूद हैं। ये पूरा प्रदेश का मीडिया एक तरफ मौजूद है, एक तरफ राष्ट्रीय मीडिया यहाँ पर मौजूद है और जो स्थानीय नेता हैं उनका धीरे धीरे यहाँ आना शुरू हो रहा है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस के नेताओं की अगर बात करें तो वो तो उम्मीद जता रहे हैं कि 80+ सीटें हम जीतेंगे और अब कई नेताओं के दिल में मुख्यमंत्री बनने की आस भी जगने लगी है। बिल्कुल बिल्कुल, बने रहे कुमार विक्रांत, हमारे सहयोगी इस वक्त केरलम से हमारे साथ मौजूद हैं। सबकी नजरें, सबसे ज्यादा दिलचस्पी अगर पूरे देश की कहा जाए तो वो पश्चिम बंगाल पर है। पश्चिम बंगाल में क्या बड़ा उलटफेर होने जा रहा है? ममता बनर्जी यहां पर चौथी बार सरकार बनाएंगी या फिर पहली बार यहां पर इतिहास बनेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? ये एक अहम सवाल है। साथ ही साथ आसाम में क्या होता है, यह देखने वाली बात है। हिमंता बिस्वा शर्मा की हैट्रिक लगेगी या फिर इस बार कांग्रेस पार्टी बाजी मारेगी? ये देखिए, यहां पर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं TV9 भारतवर्ष की इस बिग स्क्रीन पर हर स्टेट का हाल बताने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स, हमारे संवाददाता मौजूद हैं। और सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें आसाम की, केरलम से हमारे साथ अभी हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत मौजूद थे। तमिलनाडु से हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे एक एक जानकारी हमें दे रहे हैं। आसाम में मौजूद है हमारे सहयोगी रुपेश कुमार। और भवानीपुर सीट जो कि पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी और सबसे हॉट सीट बनी हुई है, वहां पर रविशंकर दत्ता हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। रुपेश, आसाम चुनावों पर भी इस बार सबकी नजर, क्योंकि अभी यहां स्टूडियो में बात हो रही थी कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह की टक्कर दे सकती थी वैसी देती नजर नहीं आई। क्या इसका सीधा फायदा हिमंता बिस्वा शर्मा को मिलने जा रहा है? हैट्रिक लगाने जा रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा या फिर कांग्रेस के लिए एक बड़ा मौका दिखता है? देखिए, क्या बीजेपी हैट्रिक लगाने जा रही है? क्या हिमंता बिस्वा शर्मा का दूसरा कार्यकाल शुरू होगा? इस सवाल को अभी हम अनुत्तरित रहने देते हैं कुछ देर के लिए। लेकिन ये बहुत अहम है कि वाकई कांग्रेस ने उस तरीके से यहाँ पर लड़ाई नहीं लड़ी। कांग्रेस के 2 बार सांसद थे, 4 बार विधायक रहे, तरुण गोगोई सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। प्रद्युत बरदलोई अभी हमारे सामने अंदर गए हैं। प्रद्युत बरदलोई कांग्रेस का दामन छोड़ते हैं और बीजेपी में आते हैं और अगले दिन उनको टिकट भी मिलता है। वो चुनाव लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को हम शुभकामनाएं देते हैं। कांग्रेस दावा यह कर रही है कि उनको 70 से ज़्यादा सीटें हासिल होने वाली हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ये दावा कर रही है कि इस बार हम अकेले अपने दम पर, यानी कि 64 का जो जादुई आंकड़ा है वो हम अकेले अपने दम पर यहाँ पर लाने जा रहे हैं। 64 जो आंकड़ा है वो बीजेपी कह रही है, लेकिन दूसरी तरफ 70 से ज़्यादा सीटों पर दावा गौरव गोगोई का है। लेकिन कांग्रेस की, चूंकि आपने बात की है, कांग्रेस यहाँ पर DK शिव कुमार जो पर्यवेक्षक हैं वो पहुँच गए, जितेंद्र सिंह जो प्रभारी हैं असम में कांग्रेस के वो यहाँ पर पहुँच गए और होटल पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। अपने विधायकों को अपना बनाकर रखने की चिंता भी कांग्रेस को सताने लगी। DK शिव कुमार यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने ये आरोप भी लगा दिया कि हमारे विधायकों के साथ कुछ वैसी बातें हो सकती हैं, खरीद फरोख्त जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। लिहाजा कांग्रेस को चुनाव परिणाम आने के पहले से ही अपने विधायकों को समेट कर रखने की चिंता सता रही है। लेकिन अगर चुनाव प्रचार के दौरान देखें कि जिस तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा हिंदुत्व और विकास, यहाँ पर डेमोग्राफी, 38% मुसलमानों वाला ये स्टेट है और 38% मुसलमानों के लिए 35 सीटें पहले बहुत अहम रहती हैं या कि निर्णायक रहती आ रही हैं। लेकिन 2023 और 24 के दरमियान यहाँ पर जो परिसीमन हुआ
वो 35 सीटें घट करके 23 सीटों पर आ गई है। यानी कि जहां पर जो मुसलमान वोट बैंक है जो 35 सीटों पर निर्णायक रहा, वो इस बार के चुनाव में मात्र 23 सीटों पर निर्णायक है। ये भी कहीं ना कहीं एक ट्रम्प कार्ड है हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए। बिल्कुल, परिसीमन के बाद पहली बार आसाम में विधानसभा चुनाव हुए हैं, नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप देखिए अब समय बहुत कम बचा है, पहला रुझान बहुत जल्द TV9 भारतवर्ष में आपके सामने होगा। सिर्फ 55 मिनट 12 सेकंड बाकी रह गए हैं, चंद मिनटों के बाद पहला रुझान आपके सामने होगा। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की भी। गौतम लाहिड़ी दा हमारे साथ मौजूद हैं। गौतम दा, इस बार पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों को आप कैसे देखेंगे? हम बात कर रहे थे एम फैक्टर की, और वो तमाम एम फैक्टर्स हैं, मोदी फैक्टर और महिला फैक्टर, ममता फैक्टर, और साथ ही साथ एक और एम फैक्टर है मतुआ फैक्टर। मतुआ फैक्टर जो है इस बार आपको कितना निर्णायक नजर आ रहा है? क्योंकि पिछले विधानसभा के चुनावों में मतुआ वोटर्स जो हैं वो बहुत हद तक बीजेपी के साथ गया था, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि वो बीजेपी से नाराज दिख रहा है। अगर ऐसा है तो क्या इसका असर पड़ेगा, और पड़ेगा तो कितना पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है आपने जितना एम बताया सही मायने में ये सभी फैक्टर है। सबसे बड़ा देखना है, इसलिए भवानीपुर दिलचस्प हो गया जी। 2 वार्ड ऐसे हैं जिसमें मुस्लिम मतदाता ज़्यादा है, जहां से ममता बनर्जी को बहुत ज़्यादा लीड मिलते थे। उस जगह पर बहुत सारे मुस्लिम मतदाता का वोट काटा है इस बार। इसके लिए और बाकी जो क्षेत्र, इस क्षेत्र में जो बोलते हैं कि नॉन बंगाली वोट बहुत ज़्यादा है। असली इसका अगर ये होगा कि ये हिंदू कंसोलिडेशन जिसको कहा रहा है, अगर ये इसमें होता है तो निश्चित तौर पे ममता बनर्जी के लिए यहाँ पे परेशानी हो सकता है। लेकिन राज्य का सारी बात देखेंगे, जैसे मैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी का बात कहूँ, मालदा का सुजापुर, जहाँ पे जब उसका एसआईआर हुआ था 93% मुस्लिम मतदाता का उसका मैपिंग हुआ है। लेकिन जब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी आया तो 53% मुस्लिम मतदाता लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी से डाउटफुल वोटर हो गया है। उसका फैसला आज तक हुआ नहीं। इसका इम्पैक्ट अगर पड़ते हैं तो उसका फ़ायदा किसको जाएगा, ये देखने वाली चीज़ है। निश्चित तौर पे उस एरिया में कांग्रेस भी मजबूत है, कांग्रेस उसमें उम्मीद कर रहा है इस बार। लेकिन ये जो फैक्टर है मुस्लिम मतदाता, जो फैक्टर जो ममता का पूरा वोट बैंक माना जाता था, उसमें इस बार बहुत सारे मतदाता उसमें कम हुआ है। बहुत सारे मुस्लिम वोट मुस्लिम मतदाता कम हुआ है, आप ये इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। हालांकि मुस्लिम वोट बैंक को जो बांटने की कोशिश की बात की जाए चुनावी तौर पर, सियासी तौर पर, वो रंग लाती हुई नजर नहीं आई, और माना यह जा रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक कंसोलिडेट हुआ है। और इसके जवाब में क्या हिंदू वोट बैंक भी कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप कैसे देखेंगे? एम फैक्टर के जवाब में एच फैक्टर जो है वो काम करता हुआ दिखता है क्या? क्योंकि जमकर इन चुनावों में हिंदू मुस्लिम होता हुआ, ध्रुवीकरण होता हुआ भी हमने देखा। शुभेंदु अधिकारी जब सामने आए उन्होंने कहा कि हिंदुओं को बचाने की लड़ाई है, सनातन को बचाने की लड़ाई है, पश्चिम बंगाल की संस्कृति को बचाने की लड़ाई है।